बाहर के लोग ये समझते हैं कि सीमांचल में जाएंगे, खासकर किशनगंज इलाके पोठिया में जाएंगे तो वहाँ पे हमको लेबर मिलेगा, हम उसको लेके आ जाएंगे। लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि किशनगंज इलाके में, पोठिया में, यहाँ नौजवान जो बाहर गए हैं वो खुद वापस आकर के अपने यहाँ रोज़गार करेंगे, अपने पैर पर खड़े होंगे, अपने परिवार के साथ रहेंगे, खुशहाल की ज़िंदगी गुजारेंगे। यही हमारा सपना है। साथियों, 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर गहमा-गहमी का माहौल है। सभी राजनीतिक दल कमर कस चुकी है और हर किसी की ख्वाहिश है कि भैया प्रचंड बहुमत से हमें ही जीत दर्ज करानी है। आप सबों को पता है कि बिहार में इस वक्त प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ने के लिए हुंकार ले चुकी है और उनका दावा है कि वो बिहार की तमाम तर सीटों पर, बिहार की 243 सीटों पर वो चुनाव लड़ने जा रही है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं निहाल अख्तर अलीग साहब, जो जनसुराज के मुख्य प्रवक्ता हैं, किशनगंज के ज़िला मुख्य प्रवक्ता हैं वो। आइए उनसे समझते हैं कि इस चुनाव को लेकर के वो क्या नज़रिया रखते हैं और वो खुद एक उम्मीदवार के तौर पर इस बार चुनाव में संभव हो कि वो होंगे। तो आइए सीधे उनसे बात करते हैं और समझते हैं कि दरअसल इश्यूज़ क्या हैं, मुद्दे क्या हैं और किन मुद्दों को लेकर के जनसुराज इस बार चुनाव लड़ने जा रही है। जी, जैसा कि हम सब जानते हैं कि लोकतांत्रिक देश में हर 5 साल पे चुनाव होता है और सभी लोग एक मिलजुल करके एक त्यौहार की तरह इसको मनाते हैं और इसको अपने उम्मीदवार को चुन के भेजते हैं। 2025 का चुनाव निश्चित तौर पर एक महत्वपूर्ण चुनाव है, खासकर इसलिए कि मैं खुद किशनगंज विधानसभा क्षेत्र से मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। मेरा चुनाव लड़ने का मकसद ये नहीं कि मैं खुद गया हूँ, यहाँ की जनता, यहाँ के लोग, पब्लिक, जो मैं 20 वर्षों से यहाँ की जनताओं के बीच में सेवा करता रहा हूँ, उस सेवा के बिना पर लोगों ने मुझे दावत दी है और कही है कि आप चुनाव लड़िए, आपकी ज़रूरत है। आप जिस तरह से लोगों को बेबाक हो करके लोगों की बात को रखते हैं और लोगों की सेवा करने के लिए हर वक्त 24 घंटा आप घूमते रहते हैं, तो मैं ये समझते हैं कि आप आएंगे तो हम लोगों की जो है क्षेत्र का विकास होगा। हम लोगों के क्षेत्र का विकास अभी तक जो है शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, बेरोजगारी पर, पलायन पर, भ्रष्टाचारी पर कभी कुछ नहीं हुआ है। सिर्फ जो है ढाल के 3 पात होकर रह गया है। लेकिन जिस राजनीतिक दल से आप इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं, उस पार्टी को लेकर बहुत तरह की बातें कही जाती है। तो ऐसे में नई पार्टी, जगह नहीं है, कितना लोगों को समझा पाएंगे, बुझा पाएंगे? बिल्कुल सही कह रहे हैं कि नई पार्टी है, नई जगह है, लेकिन मेरा मानना है कि पार्टी नई है, 2 अक्टूबर 2024 को बनी है, लेकिन जगह वही है, पुरानी जगह है। मैं भी पुराना हूँ, मैं यहाँ के लोगों के साथ उठता बैठता हूँ, यहाँ के लोगों के दुख दर्द को सुनता हूँ, बांटता हूँ और यहाँ के लोगों के बीच में रहता हूँ। तो मुझे अपने इलाके का दर्द मुझे मालूम है, इसलिए मैं चुनाव के लिए खड़ा हूँ और जनता मुझे दावत दी है। लेकिन जिस राजनीतिक दल से आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, मैं बार बार उसी बात को रिपीट करूंगा, उस पार्टी को लेकर बहुत तरह की भ्रांतियां हैं, बहुत तरह की बातें कही जाती हैं। कुछ लोगों का मानना है कि भैया ये तो भाजपा को फ़ायदा पहुंचाने के लिए आए हैं। कुछ लोगों का कहना है कि अगर इस पार्टी को सपोर्ट करेंगे तो निश्चित रूप से महागठबंधन के उम्मीदवारों को नुकसान उठाना पड़ेगा और इसका सीधा फ़ायदा भाजपा को चला जाएगा। तो बहुत तरह की बातें हैं, बहुत तरह की चीज़ें इस पार्टी को लेकर कही जा रही है। तो ऐसी सूरत में अवाम के बीच, खासकर मुसलमानों के बीच, मुसलमानों को कैसे समझा पाएंगे आप? ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है और हम इस पर यकीन नहीं करते हैं और ना हम लोग करते हैं। हम लोगों का एक ही मानना है कि हम विकास, और 2 अक्टूबर 2024 को प्रशांत किशोर जी, जनसुराज के सूत्रधार, उन्होंने साफ कह दिया है कि मैं उन जनताओं के बीच में खड़ा हूँ, उन लोगों के बीच में खड़ा हूँ, लोग मेरे साथ खड़े हैं जो लोग विकास की बात करते हैं और समाज को बदलने की बात करते हैं, हर क्षेत्र में बदलने की बात करते हैं, उन लोगों के साथ खड़े हैं। और ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है। फिर से मैं दोहराना चाहता हूँ कि मैं किसी जात पात धर्म से उठ करके, हम लोग उसी बात को लेकर चलते हैं जो आपने पहले कही कि हमने कहा कि विकास की बात करना है और लोगों के तक, जन जन तक उसके अधिकार का सही अधिकार को पहुंचा करके उनके क्षेत्र में विकास करना है। निहाल साहब, जैसा कि आपने कहा कि जनता चाहती है कि आप चुनाव लड़ें, तो समझना चाहेंगे क्या किशनगंज विधानसभा क्षेत्र से ही चुनाव लड़ेंगे? अगर किशनगंज से ही चुनाव लड़ने का मूड है तो जाहिर है आपके जहन में जब जनता के बीच जाते हैं तो आपको पता होगा वहाँ के इश्यूज़ क्या है। समझना चाहेंगे वो इश्यूज़ कौन से हैं जो किशनगंज के इश्यूज़ हैं, मुद्दे हैं, और उसको हल करने के लिए क्या रोड मैप है आपके पास? जी, बिल्कुल सही फरमाया आपने। यहाँ पे हमारे पास कई अहम मुद्दे हैं। जैसा कि पहला मुद्दा हम ये देख रहे हैं, शिक्षा का मामला है, स्वास्थ्य का मामला है, पलायन का मामला है, रोजगार का मामला है
अधिकार का मामला, भ्रष्टाचारी का मामला है। इन सारे हमारे मुद्दों को लेकर के हम जो है एक रोड मैप तैयार किए हैं कि इसको कैसे कैसे हम जो है इसको हल करेंगे। तो उसके लिए हमारे सभी जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जनता है, मेरा मानना है, हम लोगों का मानना है, सभी लोग मिल करके एक रोड मैप तैयार किए हैं और उसको जैसे ही हम लोग आगे जाएंगे हम इसको जो है इम्प्लीमेंट करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे उसको। चलिए, एक और अहम सवाल है निहाल साहब, जनसुराज का मुकाबला बिहार में किसके साथ? आप अपना प्रतिद्वंदी किसको मानते हैं? मैं शुरू से ही कह रहा हूँ, हमारा स्टैंड यही है कि जन स्वराज का पहला प्रतिद्वंदी हमारा बीजेपी है। हमारी लड़ाई बीजेपी से है और इसके लिए हम लोगों के बीच में जाते हैं। एक हमारी बेदारी कारवां भी चल रही है, जो लोग बढ़ चढ़ के आगे आए हैं, लोगों को संदेश भी दे रहे हैं कि आप जन स्वराज के दामन को थामें, दामन को पकड़ें। जन स्वराज ही एक ऐसी पार्टी है जो धर्म वर्ग विशेष से उठ करके विकास की बात करती है, सभी के लिए उत्थान की बात करती है, एजुकेशन की बात करती है, इंस्टीट्यूशन लेवल को बात करती है। तो इंस्टीट्यूशन लेवल पे जितना भी डेवलपमेंट होगा वो समाज का डेवलपमेंट होगा और यहाँ के बच्चे जो है कामयाब होंगे।